नमस्कार। मेरा नाम अमित रैना है और मेरे काफ़ी युवा मित्रों ने खासकर रूचन कश्मीर के जो यंग टर्क्स हैं, जो युवा एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि क्या आप हमें इज़राइल और फ़िलिस्तीन के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कारण क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या उसके बारे में बता सकते हैं। तो आज मैं ये प्रयास करूँगा कि आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकूँ इज़राइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का, और जो मेरी समझ है या जो मेरी राय है मैं आपसे साझा करता हूँ। उसके बाद आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो आप तक है। तो आज हम जो जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसको हम 7 भागों में बांट लेते हैं। वी विल डिवाइड इनटू 7 पार्ट्स। पहला रहेगा जुडाइज़म, जूस के बारे में थोड़ा बहुत, फिर क्रिश्चियन जूश रिलेशनशिप, फिर मुस्लिम जूश रिलेशनशिप, कम्युनिस्ट एंड जूश रिलेशनशिप, द हॉलोकास्ट, क्रिएशन ऑफ इज़राइल एंड पोस्ट क्रिएशन। नाउ जुडाइज़म इज़ अ रिलीजन फॉलोड बाय जूस। जो यहूदी हैं उनके धर्म को जुडाइज़म कहा जाता है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स है, सर्वाइविंग रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बोथ Islam and Christianity heavily borrow from Judaism, from their ancient texts, and largely till the last prophet for both Islam and Christianity, that is Jesus Christ and Prophet Muhammad. In case of Islam, the prophet lineage is almost the same, and many customs, many other things are heavily borrowed from Judaism, or that's why they are called the Abrahamic religion. All the 3 major Abrahamic religions of the world are Islam, Christianity and Judaism, Jews. और जो जूस हैं वो विश्व के 0.25% प्रतिशत की पॉपुलेशन रखते हैं। जो इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम के अनुयायी हैं, वो तकरीबन 25% है विश्व पॉपुलेशन के, और जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं वो तकरीबन 31% है, 31% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। नाउ today we are talking about a conflict which is happening between 0.25% of the world population with 25% of the world population. That is Israel Muslim confrontation. I would not say it Israel Palestine confrontation, because Palestine is support of almost the entire Islamic nation. Yes, we can say Jews also have indirect support of Christian nations, but Palestine has a direct support from most of the Islamic nations. अब बात करते हैं जूस और क्रिश्चियन रिलेशनशिप की। देखिए, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट वॉज अ जू, वो यहूदी थे, और एंड ही वॉज क्रूसिफाइड इन इज़राइल, इन जेरूसलम, बाय रोमन गवर्नर Pilate on recommendation of certain powerful rabbis of Judaism. ये एक सच्चाई है, और ये बात क्रिश्चियन वर्ल्ड ने कभी नहीं भूली। Christians blame the entire Jewish community for the crucifixion of Jesus Christ, और ये परसेप्शन लेकर उन्होंने जूस को हमेशा परसिक्यूट किया, खासकर यूरोपियन क्रिश्चियन वर्ल्ड में। उनको अलग रहने में मजबूर किया जाता था, उनको मारा जाता था, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था। they were ethnically cleansed, they were killed, there was mass murder, there were mass rapes, forceful conversions, everything happened. और ये ऑलमोस्ट यूरोप के हर देश में हुआ। कभी किसी में कोई बेनोवलेंट आके उनकी हेल्प कर देता था, कभी कुछ पोप्स ऐसे थे
which did not want this persecution to go further, but largely Christian world persecuted Jews, and it had a full support of the Catholic Church. And this continued for almost 2 centuries. चौथे सेंचुरी में जब around 4th and 5th century, when Roman Empire converted to Christianity, the persecution grew further, and they continued to persecute. Jews were accused of poisoning wells. Jews were accused of being witches. जो 14th century में जो यूरोप में प्लेग आया, उसके लिए भी जूस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, उन्हें मारा गया. उसके लिए काफ़ी कुछ होता रहा. There were archbishops, there were papals who said, why do Jews have to have the same right as Christians? उनके synagogue, जो उनका मंदिर है, टेम्पल ऑफ देयर वर्शिप, उसको क्यों अलाउ किया जाए? हम क्यों ना माने कि उन्होंने हमारे ईसा सन ऑफ गॉड को मारा है, और वो उसको मानते नहीं है. सो ये एक थॉट प्रोसेस चलता रहा, और ये कहीं जाके कल्मिनेट हुआ द हॉलोकास्ट, जो जर्मनी में हुआ, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे. उसके बाद बात आती है इस्लाम और जूस की. इस पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज़ लार्जली इस्लाम वर्सेस जूस. Yes, it is a Palestine-Israel conflict, but it is a Islam versus Judaism conflict, which is now existing. और इसका के पीछे क्या कारण है? Let me share my understanding with you. Before we go into the Islam and Judaism relationship, let me also tell you that between the Muslim world and between the Christian world, Jews were less persecuted or had far better life in Islamic world than the Christian world. ऐसा नहीं कि they were not persecuted, they were not killed, their life was not miserable, made miserable in the Islamic world, but compared to the Christian world, it was better. Even the enlightened caliphates, the so-called enlightened caliphates of Andalusia, और किसी भी आप मुसलमान से बात करेंगे तो अंदलूसिया के कैलिफेट की तारीफ़ करते ना तो के supposed to be place of which promoted science, literature, रिलीजन, थॉट प्रोसेस, वहाँ पे भी जूस को मारा गया. तो बगदाद कैलिफेट ने जो किया सो किया. ये काम एंडलूशियन कैलिफेट ने भी किया. अब बात करते हैं, we'll have to go back to the time of Prophet Muhammad. Now, when Prophet Muhammad was preaching in Makkah, he did not attract large number of followers, or he realized that Meccans are not going to get convinced easily. He started wooing Jews, यहूदियों को, क्योंकि यहूदी most what he talked about was largely influenced from the Abrahamic literature. He had got inspired or had copied a large leaf from the Abrahamic previous Abrahamic texts, and those Abrahamic texts or the Jewish texts talked about the awaited one, and he went and tried to claim the prophethood of the awaited one, and he sincerely believed that Jews will accept it. और अगर आप सबको पूछ रहे थे आप में से कितनों को मालूम है, जो मुसलमान हैं वो एक डायरेक्शन में प्रे करते हैं. विश्व भर में जो मुसलमान हैं जब वो नमाज़ पढ़ते हैं वो एक डायरेक्शन में प्रे करते हैं, और उस डायरेक्शन को कहते हैं किबला. और वो किबला क्या है? किबला है काबा इन मक्का. Everyone anywhere in the world has to face Makkah and pray. But initially, for 18 or 24 months, the Qibla was not Makkah. The Qibla was Jerusalem, the Holy Mount.
अब ये जो होली माउंट है ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है जुडाइज़म में. इट इज़ सपोज टू बी द मोस्ट सेक्रेड प्लेस फॉर जूज़. इतनी सेक्रेड है कि अधिकतर जूज़ इसके ऊपर जाते भी नहीं है. कहते हैं कि इतनी इतनी पाक जगह है कि इस पर हम पाँव भी नहीं रख सकते. And it is also a sacred place for Christians because it is believed that Jesus was crucified there, Jesus was buried there, and Jesus resurrected from there. तो Jews के लिए बड़ी important जगह है. Now, to make his claim to be the awaited one, Prophet Muhammad got an opportunity to ascend to heaven. And a flying mule by the name of Burak came to Medina and took him to Jerusalem, and from Jerusalem he ascended to heaven. अब आप कहेंगे कि जेरूसलम क्यों भाई, मक्का क्यों नहीं, विच इज़ द होलीस्ट प्लेस फॉर इस्लाम. मदीना क्यों नहीं, विच इज़ द सेकेंड होलीस्ट प्लेस फॉर इस्लाम. तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ही वांटेड टू गो जूस एंड ही रियलाइज दैट असेंडिंग हेवन फ्रॉम जेरूसलम probably make his claim to the awaited one more stronger. Unfortunately, it did not. The Jews did not accept him as the awaited one, and somewhere he was disappointed with Jews, and his disappointment reflected in his actions and reflected in the Quranic verses. There were three tribes in Medina. Jewish tribes which were living in Medina. There were many tribes living in the Arabian Peninsula, areas surrounding Makkah and Medina of Jews for many centuries. There were three prominent tribes living in Medina at the time of Prophet's movement to Medina from Makkah. They had been living there for almost or for more than 2 centuries, and they had a very cordial relationship. Two of them were banished by Prophet once he gained a stronghold in Medina, and तीसरी जो ट्राइब थी जैसे बानू कुरैज़ा कहा जाता है या कुरैज़ा was beheaded. तो उसके सारे मेल मेंबर्स were beheaded and women and children taken as slaves. The reason given was that they had collaborated with Meccans against the Prophet and they had to be executed. Now this also was also a way to serve warning to other tribes and other communities that if you decide to go against Muhammad and his people, this is the fate that will await him. Now, how does it reflect in Quran? And I am quoting यहाँ पे 2 of the most prominent translators of Quran. The first one is Yusuf Ali, who says, "Fight those who believe not in Allah." This is Quran verse 929. "Fight those who believe not in Allah, nor the last day, nor hold that forbidden, which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of truth, even if they are of the people of the book." The people of the book are Christians and Jews. Until they pay the jizya with a willing submission and feel themselves subdued. तो आप अगर आपको इस्लाम कबूल नहीं है तो आप जिजिया दीजिए, टैक्स दीजिए मुसलमान राज में रहने के लिए और अपने आप को हमारे नीचे समझिए. मोहसिन खान से समथिंग सिमिलर. फाइट अगेंस्ट दोज हु बिलीव नॉट इन अल्लाह नॉर इन द लास्ट डे, नॉट forbid that has been forbidden by Allah and His Messenger, and those who acknowledge not the religion of truth, that is Islam, and among the people of scripture, Jews and Christians, until they pay the jizya with willing submission and feel themselves subdued. Something very similar to what Yusuf Ali says. अब उसके बाद हदीस क्या कहता है? हदीस कहता है, ये this hadith I have taken Sahih Muslim, which is one of the most authentic books of hadith. It says hadith of, it is narrated from the hadith of Abu Hurayra that the Messenger of Allah, blessings and peace be of Allah be upon him, said, "The hour will not begin until the Muslims fight the Jews,
and the Muslims kill them until a Jew hides behind a rock or a tree. And the rock and tree will say, "O Muslim, O slave of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him." अब ये जो है द आर इज़ द फाइनल आर क़यामत की, और ये तभी शुरू होगी जब जूस और इस्लाम आपस में लड़ेंगे। और शायद यही विश्वास आज भी जो अरबिक नेशंस हैं, जो इस्लामिक नेशन जो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इसी विश्वास को लेकर लड़ रहे हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड है इस्लाम और इसका रिलेशनशिप। अब कम्युनिज़म और ज्यूज़म की बात कर लेते हैं। कम्युनिज़म में अगेन खासकर द सोवियत यूनियन और द रशियन एम्पायर, द ज़ार्स were Christians and they are heavily influenced by Greek Orthodox Church, और that hatred of church towards Jews also was followed by the Tsars because they were devout Christians, और वो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी जूस की हालत ख़राब करने में। और दे वर टोटली एंटीसेमेटिक। दे इंश्योर्ड कि जो जूस हैं वो एक एरिया में रहें, उसके बाहर ना आएँ, उसमें के बाहर ना उनको रहने का हक मिले, ना उस के बाहर उन्हें नौकरी करने का हक मिले, ना उसके बाहर उन्हें टेम्परेरी रेजिडेंस मिले। तो ये काफ़ी कुछ चलता था। एक्सेप्शंस वेर ऑलवेज देयर, बट लार्जली दैट्स व्हाट वाज फॉलोड। अब जो बोल्शेविक्स हैं हु लेड द अक्टूबर रेवोल्यूशन डिस्पोजिंग ज़ार, many of them were Jews, but still Jews got persecuted. Why? Because communists hated Jews. They did not hate Jews in particular as Jews. They hated religion. And Jews are a very strong religious community. They wear the religious symbols quite prominently. They pray quite prominently, and since they were living in ghettos, they were much more visible. So as the communists hit other religions, they hit Jews also. They broke their synagogues, closed down, dissolved their communities, and somewhere सदियों से चलता हुआ bias तो था ही, that also reflected in them. Although Lenin in 1914 admitted somewhere that the most oppressed and persecuted community in Russia is Jews, but in 1919 then he goes and gives an order saying in Ukraine कि भैया do not hire Jews in any administrative position except for a negligible percentage. Again, very clearly bias against Jew. And Stalin then continued his persecution. He hated Trotsky. Trotsky was his competition. Trotsky also had somewhere a Jewish ancestry, and the persecution of Jews continued even in the communist era. उसके बाद आते हैं हॉलोकास्ट में। हॉलोकास्ट में the hatred which accumulated over two millennium reflected in what Nazis did to Jews. They rounded up Jews in Germany. They put them in labor camps. They put them in torture chambers. They put them in camps where they were killed by poisonous gases, they were killed by bullets, they were killed by starvation, and every worst possible torture that can be done to mankind. I think 2000 साल के इतिहास में one of the incidents जो काफ़ी शर्मनाक हैं मानव इतिहास के लिए, तकरीबन 60 लाख 6 million Jews were killed in a very short span of time by Nazis. And that also somewhere, that guilt also somewhere pushed the creation of Israel. That guilt से पहले creation of Israel was in discussion by Britishers who were the masters of Palestine at that point of time. But I think that guilt of Holocaust somewhere pushed the creation to be faster. अब ये हॉलोकास्ट जर्मनी में नहीं हुआ, जहाँ जहाँ एक्सेस पावर जो हिटलर की आर्मी थी जहाँ जहाँ वो गई वहाँ उन्होंने वो किया, चाहे वो पोलैंड रहा, फ्रांस रहा। पोलैंड हैड लार्ज Jewish population, largest in the Eastern Europe. They killed most of them.
उसके बाद मीनवाइल क्या हुआ, अराउंड वर्ल्ड अर्लियर 19th सेंचुरी 1902 1905 1910 के आसपास मैनी जूज हैड स्टार्टेड विंगिंग दैट वी आर गेटिंग प्रोसिक्यूटेड फॉर मैनी ईयर्स. It is time we go back to our homeland in Jerusalem, in Israel, and claim our holy land. So they started purchasing large pieces of land. So many started immigrating, started working there. जो मिले खा लें, जो काम मिले कर लें. ऐसा नहीं था कि इज़राइल में जूज नहीं रहते थे. They were few, I think 4 tribes which still existed in the Palestine area. But सिग्निफिकेंटली लो नंबर थे, मगर कुछ जूज रहते थे. ईरान में भी काफ़ी जूज रहते थे. और उसके बाद काफ़ी जूज इमिग्रेट करने लग गए. दे स्टार्टेड बाइंग पीसेस ऑफ लैंड, दे स्टार्टेड acquiring land, they bought it from the locals, they bought it from the Arabs, and started living there. Somewhere in 1920, around 1920, I think, British government wrote a letter to one of our prominent Jewish member and declared the intention of creating a Jewish country called Israel, and this is what is called the Balfour Declaration. As I said earlier, subsequently the Holocaust somewhere made Europeans full of guilt after realizing what has been done to Jews, and expedited the creation of Israel. And around May 14, 1948, Israel was officially created. Now, even before Israel got created, there were talks about being created. The Arabs opposed it. They said, यहूदी हमारे बीच में देश नहीं बना सकते. Other reason for opposition which was claimed was that you cannot divide Palestine, because the plan was to divide Palestine, give half a portion to the Arabs living there and half a portion to Jews who will immigrate and live there. तो इस्लाम में यहूदियों के लिए कोई जगह नहीं और फ़लस्तीन को आप डिवाइड नहीं कर सकते. दोनों कारण थे. और इवन बिफोर इजराइल वॉज क्रिएटेड, उसको नस्ल नाबूद करने के लिए अरब्स attacked the Jews living in Israel. Ben Gurion was heading the team which was defending itself, and subsequently on May 14, 1948, Israel was created. Then IDF came into existence. The resistance groups got merged to create an Israeli Defense Force. और ये लड़ाई चढ़ती रही. और ये लड़ाई में अनफॉर्चुनेटली फॉर अरब्स, they again did not gain significant, in the end ended up losing more area to Israel than was awarded to them. Division of Israel was in 3 parts. There was a Palestine which was created. Almost 50% of land was given to Palestine. 42% was, I think, given to Israel, and 8% of the Jerusalem area was kept to the UN control, saying that this is sacred to the 3 religions of the world. और इसलिए इट इज़ बेटर कि किसी एक धर्म के इस पर मोनोपोली ना हो और इसको हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं. तो यह बात अलग है कि आज जेरूसलम, बोथ ईस्ट एंड वेस्ट जेरूसलम, इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ इजराइल, और वही चलाते हैं वो शहर, और उन्होंने उसको अपनी राजधानी भी अनाउंस कर दिया है. ट्रंप ने उसको एंडोर्स भी कर दिया है. हालांकि मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड जेरूसलम एज कैपिटल ऑफ इजराइल, बट US officially has, and that is what has happened. Now ऐसा नहीं था कि जो जिन देशों ने, जिसमें जॉर्डन was leading the attack against Israel, supported by Egypt, Syria, Iraq, Saudi, had any great love for their Palestinian brothers, the fellow Arabs living in Palestine. Most of them were kingdoms. Egypt at that time was under king. Jordan is still under the king monarchy. Saudi is a monarchy. Syria, I think, was under the king. So सबके vested interest थे. Jordan wanted to annex certain part of Palestine, which was largely the Gaza and the West Bank. Egypt also wanted a certain part of Palestine, and so they took an excuse of jihad, they took an excuse for fighting on the behalf of Palestine, and they attacked.
एंड उसका जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो 6 डे वॉर हो, उसके बाद यम कपूर वॉर हो, जितने भी वॉर हुए हैं या जितने भी अटैक हुए इसराइल में, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन सक्सेसफुली डिफेंडेड बाय इसराइल. दे हैव रिपल्स्ड द एनिमी एंड गॉन एंड इंक्रोच्ड ऑन देयर लैंड. तो हर बार इसराइल पे जो हमला होता है, इसराइल स्ट्रॉन्गर निकल के आता है. और दैट इज़ द वे दैट इट हैज़ हैपेंड. Israel definitely has taken over large pieces of Palestine, has pushed the ethnic population to the smaller pieces of land, making them congested, like the West Bank and the Gaza. Israel is a stronger nation for sure as of today. We also need to understand कि इसराइल के लिए अस्तित्व की लड़ाई है. 2000 साल के बाद जूस को अपनी ज़मीन मिली है जहाँ पे अपना देश बना सकते हैं. अगर वो ये भी हार जाते हैं तो शायद इतिहास के पन्नों से तो नाम ही कट जाएगा. तो इसलिए उनके लिए तो इतिहास की लड़ाई है. वो दे विल नॉट हेजिटेट टू किल और टू डाई. एंड एज ऑफ नाउ दे सीम टू किल मोर दैन डाई. एंड फॉर लास्ट 70 years they faced enough terror attacks, the Fidayeen attacks, the rocket attacks, and every time that has happened, they have hit back at the enemy with more vengeance, making enemy lose, and then keep on acquiring this land, making Palestinians vacate their own land, making them refugees in their own country. So around 7 million Palestinians are supposed to be refugees. Multiple talks of to bring peace have failed because the Muslim nations refused to accept Israel as a nation. They vowed to eliminate Israel, and Israelis are not willing to accept those 7 million Palestinians back into their land, even if the world gives them that land, because they realize कि 80 लाख population और इसमें 20% तकरीबन इजरायली अरब हैं जो मुसलमान हैं. अगर वो और 70 लाख फ़लस्तीनी जो रिफ्यूजी वापस आते हैं तो जूस फिर से माइनॉरिटी में आ जाएंगे. तो वो भी उस मानने को तैयार नहीं. तो ये सच्चाई है आज की. और इसके बाद बात आती है टेम्पल माउंट की. टेम्पल माउंट पे जैसे मैंने बोला, तीनों धर्म की ऐतिहासिक जगह है, इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, और उस पर हर रमज़ान पे लड़ाई होती है. जूइश फोर्सेस आर प्रेजेंट आउटसाइड द अल-अक्सा मॉस्क, the temple rock, while the mosque and the Muslim area is controlled by the Waqf, but security is provided by Israelis, and confrontation वहाँ होनी है, पत्थरबाजी वहाँ होनी है. कई बार पत्थरबाजी वेस्ट वॉल पे, जो वेलिंग वॉल जो नीचे है जहाँ पे जूस प्रे करते हैं, उन पे भी हो जाती है, और फिर इजरायली फोर्सेस अटैक करते हैं. फिर दोनों साइड से जानो माल का नुकसान होता है. पैलेस्टीनियंस का ज़्यादा होता है बिकॉज इजरायलीज आर मच मोर वेल इक्विप्ड than the Palestinians. Now the West Bank is controlled by PLO. PLO is a terrorist organization, was a terrorist organization headed by यासिर अराफात. उससे पहले फतह कहा जाता था उसे, और उन्होंने इसराइल पे काफ़ी हमले करे हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाया इसराइल को. म्यूनिक में आतंकवादियों ने इसराइल की टीम 12 लोगों को मार दिया. बॉम्बिंग्स हुई हैं, फ्लाइट बॉम्बिंग्स हुई हैं, किडनैपिंग, तो बहुत कुछ हुआ है. बट समवेयर यासिर अराफात रियलाइज दैट इट्स फ्यूटाइल टू फाइट इसराइल, एग्रीड दैट इसराइल हैड राइट टू एग्जिस्ट, एंड agreed to create a Palestinian authority, and happily took over Gaza and West Bank, and they control most of the administrative part of West Bank, with the limitations of not having their own army and all that. तो एक glorified autonomous area है. Gaza Strip, Hamas disposed Palestinian Authority there, took over. Hamas is a terrorist organization backed by Iran. और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप हमास का 1988 का चार्टर देखें, इट सेज Israel will exist and will continue to exist until Islam invalidates it. It doesn't say until Palestinians take over. It says unless Islam invalidates. यानी ये साफ धर्म का युद्ध है. Just as it invalidated others before it.
अब ये जो डॉक्यूमेंट 88 का जो चार्टर है हमास का, वो और भी इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट कोट करता है जस्टिफाइंग कि हमें यहूदियों को, हमें जूस को क्यों मारना है। और ये भी कहता है कि हमें जूस को मारना है चाहे वो इजराइल में हो या विश्व में कहीं और भी। तो एज द मुस्लिम मेरा दायित्व है जूस को मारना, वो विश्व में कहीं में भी हो। और वो ये मानते हैं कि जो अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट है वो यहूदियों और मुसलमानों के बीच की लड़ाई है, एंड द ओनली वे टू एंगेज इन द स्ट्रगल बिटवीन द ट्रूथ एंड द फॉल्स, ट्रूथ इज द इस्लाम एंड फॉल्सहुड इज द जुडाइज्म, इज थ्रू इस्लाम एंड बाय मीन्स ऑफ जिहाद अंटिल विक्ट्री एंड मार्टिरडम। अब हमास क्या करता है, ये जो अभी इंसिडेंट हुए हैं वेस्ट बैंक is not part of Gaza. Gaza is where Hamas controls. West Bank is not part of Gaza. But अभी जो इंसिडेंट्स हुए हैं ये क्यों हुए हैं? ये इसलिए हुए हैं क्योंकि हमास जब ये शेख ज़ैरा का जो एरिया है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, जहाँ पे अब इजराइल ने डिमोलिशन करे हैं घरों के, फ़लस्तीनी घरों के, और उसको लेकर माहौल गर्म हुआ और अभी कॉन्फ्लिक्ट का जन्म हुआ। वो एरिया बेसिकली वाज एन एरिया विच वाज परचेज बाय इजराइल। जैसे मैं आपको पहले कह रहा था, इजराइलियों ने, जूज़ ने काफ़ी ज़मीन खरीदी थी, क्योंकि जब इजराइल बना तो उन्होंने ज़्यादा उस पर कुछ किया नहीं। देन सडनली समवन वोक अप एंड सेड कि नहीं दिस इज़ अ लैंड विच वाज परचेज बाय इजराइल। लीगली उनकी थी, पट्टा उनके नाम पे था, सेल उनके नाम पे थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको जिन्होंने उस पर घर बनाए हैं सेटलमेंट्स फ़लस्तीन, उनको तोड़िए और उनको वापस, और जूस को वापस दीजिए। सुप्रीम कोर्ट शायद इजराइल का ये भूल गया कि भैया तकरीबन पूरे देश में तो आपने कब्ज़ा कर लिया, अब उन्होंने थोड़े से हिस्से पे कर लिया तो क्या हो गया। those colonies were built there because you had pushed people out of their own homes, and they had to live somewhere, and they built those colonies there, or those hutments or those settlements there. And unfortunately, Supreme Court ordered for the eviction, which led to the current protest. और हमास क्या करता है, हमास भैया अपने रॉकेट निकालता है और इसराइल पे दागना शुरू कर देता है। अब वो रॉकेट छोटे छोटे वाले, जैसे वो पाकिस्तानी के वो शेख राशिद जो मुल्क से उनके मंत्री हैं, वो कहते हैं हमारे पास पाव और आधा किलो और पाव वाले बम भी हैं, वैसे हमास के पास भी हैं पाव और आधे किलो वाले रॉकेट। वो दागना शुरू कर देते हैं इसराइल पे। जैसे इस कॉन्फ्लिक्ट में जहाँ तक लास्ट खबर थी 1200 दाग चुके थे। इसराइल मोस्ट ऑफ इसराइल डिफेंस सक्सेसफुली अगेंस्ट मोर रॉकेट अटैक, बट कुछ रॉकेट गिरते हैं, जानो माल का नुकसान होता है। हमारी एक भारतीय महिला भी मारी गई जो इसराइल में थी, और फिर इसराइल वापस अटैक करता है हमास पे। अब हमास एक ऐसी घटिया संस्थान है जो रॉकेट लॉन्च करता है अस्पतालों की छतों से, स्कूलों की छतों से, अनाथालयों की छतों से। और जब इसराइल वापस अटैक करता है तो वो लॉन्च पैड्स पे करता है, और लॉन्च पैड पे जब अटैक करता है तो स्कूल होते हैं, अस्पताल होते हैं, ऑर्फनेजेस होते हैं, और फिर हमास जाके विक्टिमहुड शुरू कर देता है कि देखिए हमें मारा। टिपिकल जिहादी स्टाइल। फर्स्ट दे अटैक, एंड व्हेन दे गेट beaten back, then they start claiming victimhood. And thanks to Israeli occupation of large pieces of land, both Gaza Strip and West Bank are so congested कि मुझे लगता है अगर आप पत्थर भी मारेंगे तो किसी न किसी के सर पे गिरेगा ही गिरेगा, 100 में से 100 बार। तो जब अब एक बम गिरता है, चाहे वो कितनी प्रिसिशन के साथ ही मारा गया हो, और उसका कोलेटरल डैमेज तो होता ही होता है, उसमें अन्य लोग भी मारे जाते हैं। तो ये समस्या है। और अनलेस द वर्ल्ड डजंट स्टेप इन टू टेल इजराइल दैट इनफ इज इनफ, नाउ इट इज टाइम टू रिकॉग्नाइज एंड give more area to Palestine and come to an agreement, and the Muslim world does not acknowledge Israel has right to live and exist. The Jews have right to exist, and the Quranic verses and Hadith are to be forgotten or to be ignored
दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ नेवर एंडिंग। और जब तक दोनों तरफ से ये पहल नहीं होगी और दोनों तरफ से ये सच्चाई नहीं मानी जाएगी कि फ़लस्तीन को हक़ है अपने देश का, और उसी तरह इज़राइल को हक़ है अपने देश का, और दोनों का अब साथ मिलने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट गोइंग टू एंड एंड इस्लाम हैज़ टू एडमिट द जूस हैव राइट टू लिव। काफ़ी प्रयास हुए हैं। यू कैन गूगल ऑन ऑल द अकॉर्ड्स एंड व्हाट मेड देम फेल एंड व्हाट मेड देम पास। Let's not get into this. I would also recommend that you see the various wars that Israel has fought with the Arab nations and other. अब हिंदुस्तान का इस पूरे मुद्दे पे, हिंदुस्तान मतलब मैंने से हिंदुस्तान इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पूरे पे क्या पोजीशन है। हमारे अरब देशों के साथ काफ़ी पुराने संबंध हैं। हमारे इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध तकरीबन आई थिंक 94 में बने थे। पीवी नरसिम्हा राव ने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करे इज़राइल के साथ। उससे पहले हमारे कोई रिलेशन नहीं थे। इंदिरा गांधी एंड यासिर अराफात शेयर्ड अ ग्रेट रैपो। Yasser used to call Indira his sister. We always supported the Palestinian right to their own land, to their own country. And over the years, we have also indirectly supported Israel, especially in their war against terror. अब बात करते हैं कि हम पैलेस्टीन को क्यों सपोर्ट करते हैं। वन, आई थिंक इट इज़ फेयर दैट इज़राइल कैन नॉट keep on occupying lands of others. Palestinians have their right. Palestinians need the peace of have right to exist, like Israel has a right to exist, and they have a right to create their own country. Now, the other reason is that Israel has occupied large pieces of Palestinian land. China has occupied large pieces of Indian land. Pakistan has occupied हाफ ऑफ कश्मीर, कॉल द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर हम ऑक्यूपेशन को जस्टिफाई करने लगेंगे तो हम ना पाकिस्तान का सामना कर सकते हैं, ना चाइना का सामना कर सकते हैं अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए। तो देयर इज़ नो वे वी विल एक्नॉलेज दैट इज़राइल्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड इज़ अ लीगल और अ वैलिड थिंग टू डू। इसके अलावा हमारा काफ़ी तेल आता है मिडल ईस्ट से, अरबियन वर्ल्ड से, और तकरीबन 80% तेल वहीं से आता है। देयर इज़ नो वे वी कैन ऑनर देम प्लस वी हैव लार्ज, वेरी वेरी लार्ज एक्सपेट पॉपुलेशन, इंडियंस वर्किंग इन गल्फ, ह्यूज नंबर्स, एक्सट्रीमली ह्यूज नंबर्स। तो फॉर देयर सेफ्टी, फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, फॉर द flows, foreign currency flows are sent to India for the, we cannot annoy the Gulf nations. तो ये हमारे लिए एक बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है। इज़राइल अंडरस्टैंड्स दिस, और इसी कारण although Israel and we share a strong military relationship, they supply us with defense equipment, they sell us with medical know-how, knowledge, they help us in fighting terrorism, but somewhere they also admit that India cannot go and take an open stand supporting and justifying their Palestine cause, and we should not also. जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। That's all from me as of now. If you have any questions, post it in the comment section. I will try my best to answer it, or I will try to collate those questions and answer again through a video talk. Till then, goodbye, namaskar.